नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। मुंबई के विलेपार्ले में प्रीसियस जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत से हर क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रीसियस जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं आवाज़ इंडिया पर प्रीसियस जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड से जुड़ी हमारी एक खास खबर। कार्यक्रम का आयोजन आईवा की तरफ से किया गया। कार्यक्रम के आयोजक और आईवा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दलजीत कौर की अगुवाई में प्रीसियस जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों सहित उद्योगपति, राजनेता, देश विदेश के जाने माने प्रोफेशनल और भारतीय सेना के पूर्व जवान सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर दलजीत कौर और जाने माने बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार। कार्यक्रम को लेकर धीरज कुमार ने अपने विचार रखे और आयोजक दलजीत कौर की हौसला अफजाई की और उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर दलजीत कौर, और ये मेरे लिए बड़े ही सम्मान का विषय है और सौभाग्य है कि आज प्रीशियस जेम्स ऑफ इंडिया के इवेंट में मैं आया हूं, और विच इज बेसिकली सस्टेनेबल इंडिया, यानी कि हमारे भारत को और मजबूती देने के लिए इस तरह के अवार्ड किए जाते हैं। प्रीशियस जेम्स ऑफ इंडिया का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि पूरे हिंदुस्तान के जो नगीने होते हैं, जो डायमंड्स होते हैं, जो हीरे होते हैं, उनको कोई तराशता है, और उसे तराश रही है हमारी डॉक्टर दिलजीत। आप सबकी दुआ है सर। यस, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवार्ड फंक्शन में एक एज ए स्पेशल गेस्ट और एज ए चीफ गेस्ट, यू मे कॉल इट एनीथिंग, मैं आज आया हूँ, और जिन अवार्डीज को अवार्ड मिल रहा है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आई थिंक फॉर माई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैव बीन अवॉर्डेड, बट किस कंट्रीब्यूशन किया गया है ये ना तो मुझे पता है, ये तो कोई सीक्रेट होता है इनका। ये एक सीक्रेट है जो आज आप सबके सामने हम कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे, तब आप सब अंदर आके इनको कैप्चर करेंगे। जी, तो जो भी अवार्ड मिलेगा वो ज़हर नसीब, क्योंकि अवार्ड जो होता है वो आपके मेहनत और आपके काम का नतीजा होता है। एंड आई फील कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स, इतने साल इस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, गुजारते रहेंगे, और हम समय के साथ चेंज करते चले जाते हैं। तो जो समय के साथ चेंज करते हैं उसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं वो वाकई आपकी मेहनत का नतीजा होते हैं। टू द न्यू कमर्स एंड टू द पीपल हु हैव कम जस्ट नाउ टू दिस इंडस्ट्री इन द लास्ट 1 or 2 years, मैं आज उनको यही कहना चाहूँगा, मैं उनके लिए आज भी कॉम्पिटिशन हूँ। बिकॉज मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ आपके लिए हर दिन एक नया दिन होता है, और एक नई किरण सुबह की जब आती है सूर्य के साथ, वो आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आती है। तो फील यंग, फील एनर्जेटिक, एंड इफ यू आर एनर्जेटिक, इफ यू आर यंग, लेट मी टेल यू, इवन आफ्टर 20 years, 30 years or 40 years in this industry, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, आपको ऐसा लगेगा आज मेरा पहला दिन है। Let's go with that vigor, let's go with that faith in yourself and in the work actually. So प्रीशियस जेम्स ऑफ इंडिया की हमारी डॉक्टर दलजीत कौर को, उनके सभी टीम मेंबर्स को, उनके सभी सहयोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय। जी 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 इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के आज मुझे ये जो पेडेस्टल मिला है। डॉक्टर दलजीत इज ऑल्सो ए वेरी ऑनरेबल गेस्ट इन दैट इवेंट ऑफ माइन, डॉक्टर 365। हर साल हम अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए एक इवेंट करते हैं जिसे कहते हैं बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर। नाउ इट इज बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर 2025, जो संडे 19 जनवरी को चित्रकूट ग्राउंड, अंधेरी वेस्ट, यशराज स्टूडियो के पास में है, जहां पर हम सभी के लिए बहुत कुछ देते हैं। मैं खाली ब्रीफली इतना ही कह सकता हूँ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि 5 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए की फ्री एक्सीडेंटल पॉलिसी है, फ्री व्हील चेयर्स हैं, आपके लिए मेडिसिन हैं, आपके लिए 30 से 40 हज़ार चश्मे बांटे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर दलजीत, मैं कहना चाहूँगा जी सर, कि उनको हम मान लीजिए किसी को कोई रोग से पीड़ित है, कोई कैंसर है, कुछ ऐसी भी बात है, तो उसके लिए भी हम उनके मुफ्त इलाज का इंतजाम करवाते हैं। तो डॉक्टर 365 के डॉक्टर धर्मेंद्र
और इसमें हमारे साथ इस साल सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन भी जुड़ चुकी है। पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी डॉक्टर दलजीत भी जुड़ी हुई है। हाँ, आईवा एनजीओ ने तो यही मकसद से आईवा शुरू किया था, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। जी। लेकिन सर से थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन तब तक अब लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर है और ये अब बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू Never लेट। too late। आप धीरज के साथ हैं, हाँ, तो आप धीरज से मिली धीरज हैं, से मिली। तो धीरज से ही अच्छा काम हाँ जी, होगा। हाँ जी। सो सी ऑल ऑफ यू देयर थ्रू योर वीडियो मैसेजेस, आई कैन से कि आप सब लोग आमंत्रित हैं। हमारी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, आप आइए, एंड वी आर देयर टू सर्व यू, टू लुक आफ्टर यू, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रेसियस जेम्स ऑफ अवार्ड हर क्षेत्र के लोगों में से उन चुनिंदा लोगों को दिया गया है जिन्होंने भारत और समाज के लिए उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य किया है। भारत में हर क्षेत्र से लोगों से अनमोल रत्नों को चुनकर अवार्ड के जरिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया और डॉक्टरेट की उपाधि से भी लोगों को सम्मानित किया गया। फिल्म प्रोड्यूसर धीरज कुमार और डॉक्टर हरजीत आनंद को डॉक्टरेट अवार्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। हमारे साथ है हरजीत सिंह आनंद जी। इन्होंने समाज के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किया है और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आपको डॉक्टरेट का यहाँ पे पदवी मिली है और यूएन एम्बेसडर का फर्स्ट अवार्ड एमएस का जो अवार्ड है वो मोदी जी के हाथों मिला है और जेम्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो यानी कहीं ना कहीं विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आपको जो अवार्ड मिला उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो अवार्ड था ये यूनाइटेड नेशन के तरफ से है और जैसे उन्होंने कहा कि आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द अवार्ड एज अ एम्बेसडर इन न्यूयॉर्क। तो ये थर्ड टर्म है जो मुझे यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और दूसरा उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि नरेंद्र मोदी विचार मंच जो है उसमें आई बीन इंडक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रमोशन। तो जैसे ही कोई भी पदवी मिलती है उसके साथ में एक दोस्त साथ में आता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना पड़ेगा और इसको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको जस्टिफाई करूँ। और समाज के लिए और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए ऐसा मैं कहूँगा कि इंडिया जो है आज की डेट में पिछले 10-12 साल में इसमें कोई हिडन बात नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं और आज दुनिया में इंडिया का डंका बज रहा है। आज इंडिया जो है 100 करोड़ के ऊपर यूथ है हमारे पास। तो यूथ के लिए उन्होंने भंडार खोले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। तो मेरा यही है कि मैक्सिमम यूथ को स्टार्टअप्स के साथ में और हर किसी को जॉब्स और कोशिश की जाएगी कि उनको एंटरप्रेन्योर लेवल पे लेके जाएं। आपने हमसे बात किया, धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आज हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है। दलजीत जी का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे आज यूनाइटेड नेशन से अपने मधुकर जी आए थे और उन्होंने कई डॉक्टरेट दिए और अवार्ड्स भी दिए और मुझे कुछ स्पेशल सम्मानित किया गया विद अ मेडल एंड द ट्रॉफी एंड द डॉक्टरेट। नरेंद्र मोदी विचार मंच में रिसेंटली आई वाज इंडक्टेड एज ए नेशनल प्रेसिडेंट एंड फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रमोशन। वहीं डॉक्टर हरजीत आनंद जी को फर्स्ट यूएन एम्बेसडर एमओएस और प्रीसियस जेम्स ऑफ अवार्ड से भी नवाजा गया। कई अवार्डों से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा से धनी डॉक्टर हरजीत आनंद से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ है मुस्कान जैन, जेम्स अवार्ड में आई हुई है और समाज के लिए काफ़ी उल्लेखनीय काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान है, रोटरी से भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या बोलना है अवार्ड को लेकर और आप क्या संदेश देना चाहिए? अवार्ड शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स भी थे, पुलिस थे, तो उनके स्पीच से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सो वी आर प्रमोटिंग फॉरेन एजुकेशन इन इंडिया। जो बच्चों की हुड़ बाहर जाने की लगी है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो इंडिया में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आके डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पे देंगे। तो उसमें मुस्कान जैन जो है शी इज़ द फेस, तो मतलब ये काफ़ी प्रमोट करेंगी अपनी एजुकेशन को। तो हम चाहते हैं कि हम अपने ना कि फिल्मी एम्बेसडर्स किए, हम अपने में से अपने लोगों को प्रमोट करें।
So she is going to be the face for education in India, foreign education in India. और मुस्कान जी, आप यहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे और एक चेहरा बनेंगी, उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? जितने लोगों तक पहुँचे अच्छा है, बिकॉज़ वुमेन एम्पावरमेंट अभी काफ़ी चल रहा है, तो उस वजह से अब मेरा है कि मैं बहुत खुश होंगी कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे एजुकेशन, यही मेरी कहना है। कार्यक्रम में कई चुनिंदा स्त्री शक्ति को समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य, भागीदारी और उनके अचीवमेंट के लिए वुमेन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हेल्प करनी चाहिए सबकी, सोशल वर्क करना चाहिए, मेडिकल का हॉस्पिटल जैसे अनाथ आश्रम है, सब लोग होते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो हम करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं किसी को, और सबको करना चाहिए। और मुझे बस ये सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान ने मुझे हर हर महादेव ने उसी के लिए रखा हुआ है। Dr. Daljit, she's a darling and she has helped so many people. So I'm just giving her lots and lots of blessing that she goes ahead with her work. कुकिंग में होगा और किसी की कोई ऐसी बात है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे नौकरियां ढूंढ के देना, किसी का और कोई है प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन मिलना, जो मेरे तरफ से पॉसिबल है। ऑफ कोर्स सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जितना हो पाता है उतना मैं समाज को वापस देने की कोशिश करती हूँ। जब तक मना रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान के प्रोग्राम बनाए हैं। आप नीदर आर ए साधु और संत, ये सब बोल भाई और फिर I can say this, we have made. I am thankful to the American University and American University of Peace for honoring me with the doctorate of mediation and conflict resolution, recognizing my work as a mediator. I am a trained mediator with the Delhi High Court, and I have till date recorded over 50 settlements in various legal cases, wherein I have facilitated the parties to settle their matter and achieve peace amongst themselves. This is really an honor which will encourage me to continue giving my services pro bono to the society for the peace and the resolution of the conflicts between the parties as a mediator. थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अमित चावड़ा, मुझे आज फेलिसिटेट किया गया है फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी AUUP। Special thanks to American University, Dr. Daljit, for this degree. Thank you very much. Thank you very much, all of you. बहुत ही अच्छा ये सम्मान रहा। उपस्थित सभी जितने भी हमारे मेहमान थे, उन्होंने जो हमें सम्मान दिया और हमें जो हमारा गौरव हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान जो मिलता है ना, तो एक सैनिक का सम्मान ऐसा होता है कि जो अपने देश के प्रति उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया था, और उस देश के प्रति कर्तव्य का जो ये सम्मान पूरा देश भारतवासी पूरे देते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं आज ये जो इवेंट में आईवा ने जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं SP आहूजा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट का मुंबई का अध्यक्ष हूँ, पंजाब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मुझे यहाँ पे आके मिथिला के साथ यहाँ के इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि दलजीत कौर जी ने ये जो आईवा के जो मैनेज करती हैं, संभालती हैं, प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैसे गुलाब का फूल, रजनीगंधा, गेंदा और जो फूल आते हैं वो है, तो ये सजा हुआ गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते में से जो जेम्स को निकाल के लाते हैं ये हमारे दलजीत कौर जी, वो हम बहुत उसका हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी मेहनत करती हैं दलजीत जी। और ये फंक्शन जो किया है, इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं और हर फील्ड के जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जो उनकी जो उन्होंने एक छवि बना दी है अपनी, हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो यहाँ लेके आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मैं दलजीत जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये उनकी जो टीम है उनको बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे आके मुझे और मिथिला को बहुत अच्छा लगा और हम इसमें शरीक हुए और उन्होंने मुझे भी ऑनर किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और मैंने ये स्टेज पे बोला है
कि भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला कृष्ण महाराज गणेश जी उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें कि वो देश की, हिंदुस्तान की, मुंबई की, महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की सेवा कर सके। ये उनको मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ। मैं बिट्टा जी का भाई हूँ। आपको शायद पता होगा कि उनके ऊपर 14 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और आज भी वो बिल्कुल, आप समझेंगे, आप उनको देखेंगे तो आपसे हमसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा जवान हैं और उनके अंदर देशभक्ति जो भरी है, आज भी कूट कूट के भरी है। मुझे बोलते हैं कि मैं अगर दुनिया से जाऊं तो देश के लिए जाऊं और मेरे मुंह पे लास्ट वर्ड्स वंदे मातरम हो और मैं वंदे मातरम कहता हुआ इस दुनिया से जाऊं। आज भी उनका जो ये जो मेहनत कर रहे हैं देश को एक करने की और तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचाइयों पर रखने की, वो आज भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिल से बड़े जोश के साथ हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई हैं, उनको भी मैं सलाम सत श्री अकाल करता हूँ। कार्यक्रम के समापन के बाद आयोजक दलजीत कौर ने कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों का आभार प्रकट किया। देखिए कि एक्टर्स आते हैं, अवार्ड लेके चले जाते हैं और मेरे साथ एंड तक 3 से 4 घंटे रहे हैं। यही मेरी ब्लेसिंग है, यही शायद मेरा गुड वर्क है जो वो पसंद करते हैं और वो इतनी देर तक मेरे को सपोर्ट करते हैं।